हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस बेस्ड क्लासेस और ये हम लोग का 9th क्लास का एक चैप्टर चल रहा है साइंस का, जिसको बोल रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसका फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड हो चुका है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है या जिस चीज़ों से बना होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि मैटर किससे बना हुआ है, एक टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो टाइनी पार्टिकल्स हम लोग अगर मान लीजिए अपने डिस्कशन में लेते हैं तो उसको हमेशा हम स्फेरिकल फॉर्म में लेते हैं। टाइनी पार्टिकल्स को मानेंगे हमेशा एक स्फेरिकल फॉर्म में, इस तरह से है। किसी और एक्सटेंडेड फॉर्म में स्क्वायर वगैरह नहीं लेंगे, हमेशा हमें स्फीयर के फॉर्म में लेंगे। अभी देखते हैं कि उसको वहाँ डिस्कस करने के बाद हमने अगला टॉपिक ये देखने के लिए कहा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, हम लोग डे टू डे लाइफ में इन तीनों के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये चौथा और पांचवा जो है ये हमारे सिर्फ नाम के लिए हमारे 9th क्लास में इसको जान लें। इसके बारे में क्या है कि ओवरऑल यूनिवर्स में 5 तरह के स्टेट्स पाए जाते हैं। पहला हो गया है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हम डिस्कस कर रहे थे। स्टेट ऑफ मैटर में अगला क्या टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड के को डिटेल में क्या देखें, उसके सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में क्या जानते हैं हम लोग, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वजह से उसको सॉलिड बोला जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, सॉलिड स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव हाई रिजिडिटी। हाई रिजिडिटी इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ। हाई रिजिडिटी एंड नो कंप्रेसिबिलिटी, इट इज नोन एज सॉलिड। अब ये रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम फोर्स लगा करके किसी की लेंथ में अगर हम डिक्रीमेंट कर सकें, उसको छोटा कर सकें, उसी को बोलते हैं रिजिडिटी। अगर नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिजिडिटी। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आप आयरन की रॉड ले लीजिए, जो सरिया होती है, रॉड होती है, उसको आप मोड़ने की कोशिश करिए तो कितनी ज़्यादा अपोज करता है, उसी चीज़ को बोलते हैं रिजिडिटी। दो मॉलिक्यूल्स के बीच को डिस्टेंस न घटने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी यही होता है, ये हमेशा गैस के सेंस में ज़्यादा लिया जाता है और रिजिडिटी हमेशा सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में लिया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है मॉलिक्यूल के डिस्टेंस के बीच को घटा करके उनका स्टेट चेंज करने की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी मैटर जिसके अंदर रिजिडिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसके शेप में चेंज करना बहुत कठिन हो, और दूसरा नो कंप्रेसिबिलिटी, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को कम करना बहुत कठिन हो, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, आयरन रॉड को टेढ़ा करना या उसके शेप को चेंज करना बहुत ही कठिन बात है। दूसरा लकड़ी को भी चेंज करना इतना आसान नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए। स्टोन्स तो वैसे ही लगभग इसको भी इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए। ये आपके हमारे हो गए एग्जाम्पल। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉलिड की। सॉलिड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो इनको सॉलिड बनाता है? पहला, इनका डेफिनेट शेप है। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए आप लेके आते हैं मार्बल, घर में मार्बल लगा होगा संगमरमर, तो कोई एक शेप का होगा तो इसको चेंज करना कभी बड़ा मुश्किल है। अगर इसके डेफिनेट शेप, इसको ऐसा नहीं कर सकते कि टेढ़ा कर करके अगर हम कोई कर्व स्ट्रक्चर बना दें, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका शेप और जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा? डेफिनेट होगा। जितना हम खरीद के लेके आ रहे हैं या कहीं से सामान लेके आ रहे हैं वो उतना ही रहेगा प्रेजेंट टाइम में या आने वाले समय में भी। दूसरा होता है उसके प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि मैटर क्या होता है कि हमेशा एक टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये हमेशा अपने आप को खींच करके अपने पास में रखना चाहते हैं, जोड़ करके रखना चाहते हैं। इसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा कि ये हमेशा इनके एटम्स जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा करीब होगा तो इनके बीच की जो दूरी होगी लगभग ना के बराबर होगी। आप समझ लीजिए इस तरह से ये होती है ये डिस्टेंस होता है, और ये कितना होगा? लगभग ना के बराबर होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लो। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर पार्टिकल्स को ऐसे रख देते हैं तो जिनके बीच का जो ये गैप होता है इसी को बोलते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और अगर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा करीब में रहेंगे ऐसे करके,
तो ये स्पेस यहाँ सबसे मिनिमम होता है और सॉलिड्स में ये बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, इसीलिए ये इसकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। चलिए देखते हैं एक अगला स्टेट ऑफ मैटर जिसे कहते हैं लिक्विड। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फ्लूइडिटी विथ नो कंप्रेसिबिलिटी इज नोन एज द लिक्विड। फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर में फ्लो करने की टेंडेंसी हो। अगर उसको आप किसी प्लेन सरफेस पे अगर पोर करें, गिराएं, तो क्या करें, वो प्लेन सरफेस को पूरा कवर करना चाहे या किसी भी स्पेस में डालें तो उसको वो अपना पूरा फिल करना चाहे, ऐसी मटेरियल को या ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, या ऐसी प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी सिंपल से रिलेवेंट होता है एक वर्ड फ्लो से, द मैटर विच कैन फ्लो हैविंग द फ्लूइडिटी। तो वो जो ऐसा मैटर जिसके अंदर फ्लूइडिटी हो और उसके अंदर में नॉन इनकम्प्रेसिबिलिटी हो, मतलब नो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैंने पहले ही समझा दिया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको कम ना किया जा सके, जैसा है वैसा ही रहे, ऐसे स्टेट को बोलते हैं लिक्विड। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर, मिल्क, अल्कोहल, जूस एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी लिक्विड फॉर्म में हमें मिलते हैं ये होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड देख लीजिए क्या है। जैसे इनका नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आप 1 लीटर इसका अगर एक बार में वॉल्यूम ले लिए तो इसका शेप चेंज तो हो जाएगा लेकिन क्वांटिटी नहीं चेंज हो पाएगी। क्वांटिटी जैसे बोलते हैं, अगर 1 लीटर बोतल में आपने पानी भर लिया, उस पानी को आप एक किसी टब में भर दीजिए तो वो 1 लीटर क्वांटिटी रहेगा लेकिन शेप अभी चेंज हो चुका है। अभी पहले बोतल के शेप में था, अभी टब के शेप में हो गया है। दूसरा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, हाई होता है। हाई, इसका क्या मतलब हुआ, अभी इससे पहले सॉलिड देखा था, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वेरी हाई। वेरी हाई से क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास में होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर होते हैं और इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम होता है, जो इनके शेप चेंज होने में सहायता कर सकता है, शेप चेंज होने में परमिटेबल होता है। तीसरा देखा जाए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लो। इसके पहले क्या देखा था कि वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम होता है, इनके बीच में थोड़ा सा जगह होती है, जो जगह जिसकी वजह से क्या होता है, ये दूसरे का शेप लेने में सहायक होते हैं। चलिए देखते हैं तीसरे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसे क्या कह रहे थे हम लोग, गैस। गैस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव अ हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड वेरी हाई फ्लूइडिटी इज नोन एज द गैस। इससे पहले हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी की बात कर ली थी। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को कम किया जा सकता है कि नहीं। अगर कम किया जा सकता है तो कंप्रेस हो सकते हैं, नहीं किया जा सकता है तो नॉन कंप्रेसिबल हो जाता है। तो इसीलिए यानी कि वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर होते हैं, तो इनको प्रेशर लगा करके पास में लाना पॉसिबल होता है ना। तो इनके अंदर में सपोज मान लीजिए कि कमरे के उस कोने से लेकर के कमरे के दूसरे कोने में गैस के 2 मॉलिक्यूल हैं, उनको पास में ला सकते हैं। तो इन लाने के लिए जो डिस्टेंस कम हो रही है, कितनी भी हो सकती है, इसके बीच के डिस्टेंस की कोई कम करने की कोई लिमिट नहीं होती। बहुत दूर की डिस्टेंस को भी बहुत कम किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ वर्ड लिखा गया है हाई कंप्रेसिबिलिटी। उनकी डिस्टेंस काफी हद तक कम की जा सकती है, इसीलिए। वेरी हाई फ्लूइडिटी, इसका मतलब क्या होता है, वेरी हाई फ्लूइडिटी का मतलब जिस आप कंटेनर में डालेंगे उसको पूरी तरह से उसको कवर अप कर लेगा। लिक्विड की तरह नहीं कि ग्रेविटी की वजह से सिर्फ नीचे की तरह कवर करे, उसको पूरी तरह। अगर मान लीजिए आप किसी कमरे में डाल दिए, कोई डीओ डाल दिए, सपोज मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया डीओ का। डीओ को किसी एक कमरे में आप स्प्रे कर दीजिए तो एक कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, स्मेल करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। इसका एग्जांपल देख लीजिए, गैस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, डिओड्रेंट हो गया, स्मेल ऑफ द फ्लावर्स हो गया। कभी आप किसी मंदिर से निकलिए तो हमेशा आपको फूलों की खुशबू वैसे ही मिल जाती है, आपको जरूरत नहीं है पास में जाने की, तो वो उसके स्टेट की वजह से ऐसा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, गैस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टी देख लीजिए। इसका नो डेफिनेट शेप, ऑब्वियस सी बात मैंने बोल दी है, गैस हो सकता है इतने छोटे से कंटेनर से लेकर के उसको अगर आप पोर करेंगे तो इतने बड़े रूम के अंदर में भी वो आ सकता है। कोई उसका डेफिनेट शेप नहीं होता क्योंकि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ सकता है, घट सकता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है इनके अंदर में। नो डेफिनेट वॉल्यूम, अभी इसको छोटी सी शीशी में भरा गया है तो पहले इस वॉल्यूम का था, अभी इसको निकाल दिया जाए, कमरे का शेप ले लेगा तो उसका वॉल्यूम कमरे के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी मेन प्रॉपर्टी है नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम।
ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। इसी कम अट्रैक्शन की वजह से ये दूर भी जा सकते हैं, टकराते हैं और ये दूर जा सकते हैं और ये किसी भी चीज का शेप ले सकते हैं। तीसरा हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ज्यादा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि गैसेस के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। यही इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 3 स्टेट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू की से। 2 स्टेट ऑफ मैटर और भी होते हैं जिनको हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन बोलते हैं, वो हमारी हायर स्टडीज़ के लिए होते हैं। इवन दाउ कि हमारा 99% ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा स्टेट। 99% यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं प्लाज्मा स्टेट में, फिर भी हम क्या करते हैं उनको हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो दिखते नहीं हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं अगले टॉपिक्स अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।